Hey guys, it's Kritlin. Welcome back to Sidhu Vlogs. So guys, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है एंड आई थिंक इसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई स्पेसिफिक रीज़न होगा दैट वाई पोक इज़ बैंड इन इस्लाम. तो ये वीडियो उसी के ऊपर है, सो लेट्स क्विकली रिएक्ट ऑन इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. तो अपेरेंटली कोई साइंटिफिक रिसर्च है जो कि कंडोन करती है कि आप पोक मीट नहीं खाना चाहिए. सो गाइस डू चेक आउट द ओरिजिनल लिंक एंड ये दो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं. अगर आप हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जल्दी से फॉलो कर लीजिए. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो. हम सब ये जानते हैं कि इस्लाम में सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके पीछे बहुत सी मसलतें पोशीदा हैं. मगर फिर भी बहुत से गैर मुस्लिमों और मुसलमानों के ज़हनों में अक्सर ये सवाल रहता है कि आखिर इस हुक्म के पीछे क्या मसलत पोशीदा है. दोस्तों, कुरान करीम में कम से कम 4 मकामात पर सूअर का गोश्त खाने से मना फरमाया गया है, जिसके सबसे वाज़ेह अहकामात सूरह अल-माइदा में कुछ इस तरह से मौजूद हैं. तुम पर हराम किया गया मुर्दार, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जो अल्लाह के सिवा किसी और नाम पर ज़िबा किया गया हो, जो गला घोट कर या चोट खाकर, बुलंदी से गिराकर या टक्कर खाकर मरा हो, जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, सिवाय इसके जिसे तुमने ज़िंदा पाकर ज़िबा कर लिया, और वो जो किसी बुत पर ज़िबा किया गया हो. कुरान करीम के ये वाज़ेह अहकामात मुसलमानों को मुतमईन करने के लिए काफ़ी हैं कि सूअर का गोश्त हराम है. इसके साथ साथ इसके हराम होने का जिक्र कुरान करीम के अलावा बाइबल में भी मौजूद है, और इसमें भी सूअर का गोश्त खाने से वाज़ेह तौर पर मना किया गया है. बाइबल की किताब अखबार में कुछ इस तरह से दर्ज है. और सूअर को, क्योंकि इसके पाँव अलग और चरे हुए हैं पर वो जुगाली नहीं करता, वो भी तुम्हारे लिए नापाक है. तुम इनका गोश्त ना खाना, इनकी लाशों को ना छूना, वो तुम्हारे लिए नापाक हैं. इसके अलावा कुछ ऐसे ही अल्फाज अफ्तशना में कुछ इस तरह से बयान होते हैं. और सूअर तुम्हारे लिए इसलिए नापाक है कि इसके पाँव तो चरे होते हैं पर वो जगाली नहीं करता, तो तुम इसका गोश्त ना खाना और इनकी लाशों को हाथ ना लगाना. बिल्कुल इसी तरह के अहकामात अहदनामा की किताब यसिया के बाब नंबर 65 अशार नंबर 2 ta 5 में भी आए हैं. दोस्तों, एक अल्लाह को मानने वाले मुसलमान इसके अहकामात को दिलो जान से तस्लीम करते हैं, मगर गैर मुस्लिमों और काफरों को सिर्फ अकली दलाइल, मंतक और साइंस के ज़रिए ही कायल किया जा सकता है. लिहाजा आइए चलते हैं सूअर के गोश्त पर होने वाली हालिया साइंसी दरियाफ्तों के नताइज पर, जो आज हमें ये बताती है कि सूअर का गोश्त खाने से कम 70 किस्म की बीमारियां लायक होती हैं. हाँ, this I've heard already. एक आम इंसान के पेट में कई तरह के कीड़े होते हैं, मसलन राउंड वर्म, पिन वर्म और हुक वर्म वगैरह. इनमें से एक पेट का कीड़ा ऐसा है जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है. इसे टाइनिया सोइलम कहा जाता है, जो आम ज़बान में टीप वर्म भी कहलाता है. ये साइज़ में बहुत लंबा होता है और इंसानी आंतों में रहता है, और इंसानी आंतों के अंदर अंडे भी देता है जिन्हें ओवा कहा जाता है. ये अंडे खून की गर्दिश में शामिल होकर जिस्म के किसी भी हिस्से में पहुंच सकते हैं. लिहाजा अगर ये दिमाग तक जा पहुंचें तो याददाश्त को शदीद नुकसान पहुंचाते हैं. हाँ. अगर ये दिल में दाखिल हो जाएं तो दिल के दौरे या हार्ट अटैक की वजह बन सकते हैं. जबकि अगर ये आंखों में पहुंच जाएं तो आंखों के मोतिया या नाबीना बन का बायस बन सकते हैं. अगर ये इंसानी जिगर में दाखिल हो जाएं तो पूरे जिगर का सत्यानाश कर डालते हैं. गर्ज ये है कि इसकी वजह से जिस्म के तकरीबन तमाम अज़ा बिल्कुल तबाह हो सकते हैं. यही नुकसानदेह टीप वर्म सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, जो इंसानी जिस्म में दाखिल होकर किसी भी इंसानी अज़ा को नाकारा कर सकते हैं. दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह का एक और ख़तरनाक कीड़ा तफीलिया कहलाता है. ये भी सूअर के गोश्त में बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है और इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई नुकसानदेह है. आम तौर पर लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि सूअर का गोश्त अगर अच्छी तरह से पका लिया जाए तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इन कीड़ों के अंडे ज़ाया हो जाते हैं, मगर ऐसा नहीं है. अमेरिका में की गई एक हालिया तहकीक के मुताबिक इस तफीलिया या ट्राइक्यूरा कीड़े से मुतासिर 24 अफराद में से 20 अफराद ऐसे थे जिन्होंने सूअर का गोश्त खूब अच्छी तरह से पका कर खाया था, मगर इसके बावजूद भी उनके जिस्म में इन कीड़ों की मिकदार बहुत ज़्यादा थी, जो ये जाहिर करता है कि सूअर के गोश्त में मौजूद अंडे खाना पकाने के आम दर्जा हरारत पर भी नहीं मरते. इसके अलावा सूअर के गोश्त में ऐसे अज़ा बहुत कम होते हैं जो मसल्स या पट्ठों की नशोनुमा के काम आते हैं. इसके बरक्स इसके जिस्म में फैट्स या चर्बी की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद होती है.
یہ چربی خون کی نالیوں میں جمع ہوتی رہتی ہے اور آخرکار شدید ذہنی دباؤ، ہائپر ٹینشن اور دل کے دورے کی وجہ بن سکتی ہے۔ لہٰذا آپ کو یہ جان کر حیرت نہیں ہوگی کہ 50% سے بھی زائد امریکیوں کو ہائپر ٹینشن کا مرض لاحق ہے۔ دوستو، سور دنیا کے غلیظ ترین جانوروں میں سے ایک ہے۔ یہ گندگی، غلاظت اور فضلے پر گزارا کرتا ہے اور یہی اس کی پسندیدہ غذا ہے۔ ایسے دیہات جہاں ٹوائلٹ موجود نہیں ہوتے، وہاں لوگ کھلے مقامات پر جا کر رفع حاجت کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ غلاظتیں سور ہی صاف کرتے ہیں، لہٰذا ایسی خوراک کھانے والے جانور کا گوشت بھلا کیسے پاک ہو سکتا ہے؟ True. آپ میں سے اکثر لوگوں کے ذہن میں یقیناً یہ سوال آیا ہوگا کہ امریکہ اور آسٹریلیا جیسے جدید ممالک میں سور کی نسل خیزی اور نشو نما نہایت صاف ستھرے ماحول میں کی جاتی ہے اور باقاعدہ ان کے لیے صاف ستھرے فارمز بنائے جاتے ہیں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ اتنے صاف ستھرے ماحول کے باوجود بھی ایک ہی باڑے میں ہونے کے باوجود ہر سور کو دوسرے سور سے الگ رکھا جاتا ہے، کیونکہ آپ انہیں صاف ستھرا رکھنے کی جتنی بھی کوشش کر لیں، یہ جانور اپنی فطرت ہی میں غلیظ ہے اور اسے اپنے ساتھ والے دوسرے جانوروں کی غلاظت کھانے میں ہی مزہ آتا ہے۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی انفارمیٹیو ہوگی اور آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ So guys, basically what we've come to know from this video is ki obviously it is given in the Holy Quran ki you should not have pork and why you should not have pork, but اس کے scientific reasons بھی ہیں۔ تو جب ہم دونوں چیزوں کو juxtapose کرتے ہیں تو I think یہ کافی justified ہے۔ جو سیناریو دیکھنے میں اتنا annoying لگ رہا ہے، اتنا بالکل it's not pleasing to the eyes, so I think وہ کھانے میں بھی بہت difficulty آتی ہوگی کچھ لوگوں کو۔ if one watches this documentary, I'm sure کہ it's difficult to have pork. So I really liked the video. I think کافی scientific انہوں نے. So guys, this was my reaction. I really hope that you liked it, and if you did this video کو like کر دو, leave down your lovely comments and don't forget to subscribe guys. So guys, this is Sidhu Vlogs signing off. We love you guys.